नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रजेंद्रा ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि जूनियर स्तर की होगी। ये पेपर हुआ था 23 फरवरी 2014 को और इसमें मैं पहले के जैसे आपको संक्षिप्त वर्णन के साथ इस पेपर को हल कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन, ये कथन आपका सही नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि सिर्फ शोधन। अगला क्वेश्चन है, साहचर्य नियम है समानता का नियम, वैमनस्य का नियम, समीपता का नियम। इसमें दोस्तों ये तीनों सही हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी होगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, अर्थात क्या है वो सीखना है ना। ये किसके अकॉर्डिंग है? गेट्स के अकॉर्डिंग ये उनका स्टेटमेंट है, अर्थात ये डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंग। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये अपने आप की प्रेम करने की प्रवृत्ति जो होती है ज़्यादातर शैशवावस्था में पाई जाती है, फिर किशोरावस्था में भी पाई जाती है। इसको नॉर्सिज्म कहते हैं, इसी को ही स्वप्रेम कहा जाता है ना। ये किसके अकॉर्डिंग दिया है? ये इसकी बात कही थी मनोवैज्ञानिक फ्रायड महोदय ने। नेक्स्ट है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, अर्थात क्या है? तो ये दोस्तों इसमें वातावरण होगा। पूरे आवृत्ति वितरण की प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, अर्थात उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, इसमें आपका सही है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे है कि वे हमेशा सफल होते हैं, तो ये गलत बात है। जरूरी नहीं कि कोई बच्चा हमेशा सफल ही हो। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। तो ये प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का स्टेटमेंट है दोस्तों कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना ही चाहिए। तो ये किसका कथन है? रूसो का है। अगला है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो किसका स्थान है? ये मुख्य स्थान है बालक का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम टोटली बेस्ड है किस पर? चाइल्ड पर बेस्ड है। सिर्फ चाइल्ड को केंद्र बिंदु मानकर ही पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है हमारा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये है आपका निगमनात्मक पद्धति में होता है दोस्तों। अगला है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? किसकी बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात कर रहा है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है यहाँ पर समूह की भावना। और वैसे तो हम बात करें कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं, तो सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन, ये सारी विशेषताएं हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? कह रहा है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसमें है आपका प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अर्थात इसमें सभी सही हैं। ठीक है, किशोरावस्था में ही ये सारी समस्याएं आती हैं। अगला है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? 140 बुद्धि लब्धि की बात कर रहा है, तो दोस्तों 140 बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली माना जाता है। नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है ना। तो ये क्या पूछा जा रहा है? इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और ये पूछा गया है कि किसके अनुसार है? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल। क्या कह रहे हैं? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कोई और नहीं, कौन है? थॉर्नडाइक है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए?
अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो जिससे दिया है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो करना चाहिए, सही बात है कि अगर सीखने में मंदता आई है तो करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। उसे दंडित करना चाहिए, यही नहीं होगा, क्योंकि दंडित करने से बच्चा सीखने वाला नहीं है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका है उन्नोत्तर वर्ग, ये पहला ऑप्शन आपका इसमें सही है। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है, तो इसमें आपका है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, यही है वैयक्तिक भिन्नता, जिसे कहा गया है कि प्रत्येक बालक क्या होता है? विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब अपने आप में वो अलग होता है। मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये सही है। कुसमायोजन का निराकरण करना, ये भी सही, अर्थात इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। दोस्तों क्या है? 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। तो इसमें आप देखते हैं कहा गया निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, 40 है, 38 है, 36 है, 50 है, 51 है, 54 है और 23 है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये पूछा गया है उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? n होता है, फिर प्लस में आपका होता है 1 और पावर होता है 2। तो यहाँ पर n का मान आप देखेंगे तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो अर्थात 7 आप कर देंगे, फिर प्लस क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे और आप पावर 2 कर देंगे। तो ये आप 7 + 1 = हो जाएगा 8 के, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा दोस्तों? आएगा आपका 4। तो इसमें जो 4 नंबर पे, अर्थात इसको क्रम में रखकर चेक करना होता है, तो 4 नंबर पे आप क्रम में रखेंगे तो पहले फर्स्ट आ जाएगा ये 23, फिर 36, फिर 38, फिर 40। तो अर्थात इसमें 40 नंबर सही होगा, इसको आप क्रम में लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही हो रहा है? सी सही हो रहा है। रुचि का संबंध है, पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि रुचि का संबंध है, अर्थात किससे संबंध है? तो ये आपका रुचि का संबंध है अवधान। दोस्तों इसमें अवधान सही होगा आपका ऑप्शन। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है सीखे हुए ज्ञान, कौशल्या नहीं दोस्तों, यहाँ पे कौशल होगा, कौशल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मतलब जैसे कोई ज्ञान आपने सीखा है, कोई कौशल सीखा है, कोई अलग से मतलब एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिटी है और उसका प्रयोग कहीं और करते हैं आप, तो ये क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन क्या है आपका? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रथम सोपान की बात कर रहे हैं तो उत्तेजना होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि पावलोव द्वारा प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जो पावलोव महोदय थे, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था दोस्तों। अगला है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। आपका है स्टेटमेंट, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन है किसका? उडवर्थ महोदय का है दोस्तों, ये उडवर्थ का है स्टेटमेंट। सीखी हुई स्मृति वस्तु का सीधा उपयोग है, किसका कथन है? उडवर्थ का है। निम्न में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? कह रहा है आंतरिक दशा नहीं है, आपका ये है ऑप्शन। तो इसमें आपका उद्दीपन की स्थिति यही जो है कि आपका सही है। उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की ब्राह्य दशा है, जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा होती है। अगला है संवेग की उत्पत्ति डॉट कह रहा है से होती है, अर्थात संवेग की उत्पत्ति होती किससे? ये क्वेश्चन है। तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। किससे होती है?
मूल प्रवृत्तियों से होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि मैकडूगल के अनुसार जो है कि मैकडूगल ने 14 समयक बताए थे, उनसे जुड़ी 14 प्रवृत्तियां भी हैं। व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियों को लेकर संसार में आता है, ये स्टेटमेंट किसका था? मैकडूगल महोदय का था। नेक्स्ट है अभिप्रेरण के लिए अक्षर, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डट करके शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, अर्थात शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें ये आपका है स्टेटमेंट, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला है शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दरअसल होता क्या है, जब स्टार्टिंग में ही बच्चे को अगर कोई कठिन कार्य दे दोगे आप, तो वो कठिन टास्क रहेगा तो फिर उसका मन टूट जाएगा अगर नहीं कर पाएगा। पहले आपने इजी वर्क दिया, फिर उससे इजी दिया, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट किया, मतलब उसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो वो बच्चा चलता चला जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। इसीलिए कहा गया है शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, ना कि जटिल से सरल की ओर। अगला है शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, ये भी सही है, अर्थात इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? तो चिंतन की यह परिभाषा दी है रॉस महोदय ने। वंस अगेन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसने कहा है? तो ये कहा है रॉस महोदय ने। दोस्तों ये रॉस का स्टेटमेंट है। अगला है कल्पना के विकास के लिए, अर्थात कल्पना के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, तो ये आपका सही है। दूसरा है कहानी सुनाना, ये भी सही है। तीसरा है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना, ये भी सही है। अर्थात इसमें आपके ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का रहा ये आपका टेस्ट है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।